हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पिछला, कभी कभी समाचारों में रहने वाला सेनकाकू द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस थे येलो सी, प्रशांत महासागर, ईस्ट चाइना सी या फिर जापान का सागर। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, ईस्ट चाइना सी। हाल ही में विवादित सेनकाकू द्वीप समूह के पास चीन के तटरक्षक पोतों को संचालन करते देखा गया। आपको बता दें कि सेनकाकू द्वीप ईस्ट चाइना सी या पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों का एक निर्जन समूह है जो जापान द्वारा प्रशासित है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये द्वीप समूह जापान और चीन के बीच एक क्षेत्रीय विवाद का केंद्र है। चीन 14वीं शताब्दी से इन द्वीपों की खोज और स्वामित्व का दावा करता है, जबकि जापान ने 1895 से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अपने आत्मसमर्पण तक द्वीपों का स्वामित्व बनाए रखा था। आपको बताते चले कि ये द्वीप समुद्री पक्षी के लिए महत्वपूर्ण घोंसला स्थल हैं। साथ ही ये छोटी पूंछ वाले अल्बाट्रॉस के लिए दुनिया के 2 शेष घोंसला स्थलों में से एक है। चलिए अब आज का पहला सवाल देखते हैं। मेनिंजाइटिस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों की सूजन है। और दूसरा कथन, ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में अमेरिका और मेक्सिको के अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से मेक्सिको में कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े फंगल मेनिंजाइटिस के प्रकोप पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपील की है। आपको बता दें कि मेनिंजाइटिस उच्च मृत्यु दर के साथ एक विनाशकारी बीमारी है जो गंभीर दीर्घकालिक जटिलताओं को जन्म दे सकती है। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों की सूजन है, इसलिए कथन एक सही है। ये आमतौर पर संक्रमण से होती है और कई जीव इसका कारण बन सकते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस का सबसे आम खतरनाक प्रकार है और 24 घंटे के भीतर घातक हो सकता है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। संथानम समिति किससे संबंधित है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के रूप में शपथ दिलाई। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में श्री के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी स्थापना उन संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण करने के उद्देश्य से की गई थी जिनके संबंध में भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियां विस्तारित थीं। सितंबर 1997 में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया। इस समीक्षा समिति ने सुझाव दिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले या जैन हवाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को निर्देश दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। मेरा विचार है कि ये गणमान्य व्यक्ति या अधिकारी शायद भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। उपर्युक्त कथन संविधान सभा में भारत के महानियंत्रक के बारे में किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर या फिर गोपाला स्वामी अयंगर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू 2019 से 2023 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए पहले से ही WHO में इस पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के मुख्य संरक्षक होते हैं। जब संविधान सभा में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रारूप प्रावधानों पर विचार किया जा रहा था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, मेरा विचार है कि ये गणमान्य व्यक्ति या अधिकारी शायद भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर प्रदान करता है। दूसरा कथन, ये हिस्टेरेक्टोमी जैसी प्रक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। और तीसरा कथन, ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कोई कवर प्रदान नहीं करता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है या हैं। ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बुलेटिन जारी करके बताया कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 61,501 करोड़ रुपए का उपचार प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के बाद लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या ABPMJAY योजना 2018 में शुरू की गई थी। ये योजना सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्थितियों के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर प्रदान करती है, इसलिए कथन 1 सही है। ये हिस्टेरेक्टोमी सहित 1949 प्रक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। गौरतलब है कि हिस्टेरेक्टोमी गर्भ या गर्भाशय को हटाने के लिए एक शल्य प्रक्रिया है। इस योजना के तहत कवर में प्री हॉस्पिटलाइजेशन पर किए गए सभी खर्च शामिल हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, तो इस तरह विकल्प भी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, भारत के महान्यायवादी या फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? तो जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली रखना संविधान के अनुच्छेद 93 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर होता है। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा का उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निर्वहन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 96 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया शेनझोउ 16 मिशन किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। हाल ही में चीन ने शेनझोउ 16 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस मिशन के तहत चीन ने अपने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है। गौरतलब है कि अब तक अंतरिक्ष में भेजे गए सभी चीनी अंतरिक्ष यात्री पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन एक चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर ऊपर बनाया जा रहा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में 3 मॉड्यूल शामिल हैं। ये वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, संघ या किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के नाम पर माने जाएंगे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपर्युक्त कथन का प्रतिनिधित्व करता है? ए, अनुच्छेद 294, बी, अनुच्छेद 299, सी, अनुच्छेद 289 या फिर डी, अनुच्छेद 284? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 299। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यदि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति के नाम पर कोई अनुबंध किया जाता है तो केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत उस अनुबंध के कानूनी प्रावधानों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 298 केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापार या व्यापार करने, संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद 299 में प्रावधान है कि संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के नाम पर माने जाएंगे, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अगला सवाल, क्वेसीमून या अर्धचंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक प्राकृतिक उपग्रह की तरह एक ग्रह की परिक्रमा करते दिखाई देता है। और दूसरा कथन, अब तक पृथ्वी का कोई अर्धचंद्रमा नहीं मिला है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में खगोलविदों ने एक अर्धचंद्रमा या क्वेसीमून की खोज की है। दरअसल क्वेसीमून एक क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन वास्तव में सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। विशेषज्ञों ने इस अंतरिक्ष चट्टान का निरीक्षण करने के लिए हवाई में हेलकला ज्वालामुखी के शीर्ष पर पेन स्टार RS टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इस अंतरिक्ष चट्टान को अर्धचंद्रमा माना गया। पृथ्वी के इस अर्धचंद्र को 2023 FW13 नाम दिया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आपको बताते चले कि अर्धचंद्रमा को अर्ध उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे हमारे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की तरह ही हमारे ग्रह की परिक्रमा करते दिखाई देते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, काइट्रीडायोमाइकोसिस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये दुनिया भर की मेंढक आबादी को प्रभावित करता है। 2, इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और 3, ये एक कवक रोग है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में एक नए अध्ययन ने काइट्रीडायोमाइकोसिस रोग के सभी ज्ञात प्रकारों का पता लगाने के लिए एक विधि विकसित की है। काइट्रीडायोमाइकोसिस उभयचरों में होने वाला एक कवक रोग है, इसलिए कथन 3 सही है। ये रोग दुनिया भर में मेंढकों की आबादी को प्रभावित करता है और इसने अब तक 90 प्रजातियों को खत्म कर दिया है, इसलिए कथन 1 भी सही है।
इस रोग के कारण 500 से अधिक मेंढक प्रजातियों में गंभीर गिरावट देखने को मिली है। इसकी उत्पत्ति एशिया में हुई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उभयचरों की वैश्विक यात्रा और इनके व्यापार के कारण ये बीमारी अनजाने में अन्य महाद्वीपों में फैल गई। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम किस मंत्रालय संस्थान की एक पहल है? ऑप्शन है ए संचार मंत्रालय, बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।